यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। विधि: बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं। तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी की तरह चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकालकर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ में भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्मन: जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7-7 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्यानुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगवाकर वहाँ सभी सामान सासू जी को दे दे। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई आठे व्रत कथा: एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का सांतों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे से मेरे बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित का बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय का स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख तब मेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी।
गोमाता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गोमाता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि सऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गौमाता समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे, गरुड़ पंखनी का बच्चा था, सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, जो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, तो मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पर सऊ माता के पास बहुत पहुँचना है। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सऊ माता के पास पहुँचा दिया। सऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर सऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक ही भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे। सऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी खोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर सऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी। सऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में से गुजर रहे थे। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन भगवान जी ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उसका पाप उतारना पड़ेगा, ये ही इसका प्रायश्चित है। विनायक जी भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण किया और राजा के घर नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त हो हाथ चूल्हे की राख से धोने लगे। विनायक जी ने देखा तो राख डुला दी, वह रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, राजा जी आप तो ऐसे नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी चूल्हे की राख से धोते हैं क्या? राख में लक्ष्मी होती है। राजा बोले, विनायक तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, विनायक रानी जी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवा कर
स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया विनायक लाए जो ये तो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो विनायक बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा जी बोले, बात तो सही है। अब कुछ दिन बाद राजा जी ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय विनायक जी को भेजा कि तू रानी को बुला ला। विनायक गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। विनायक ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये विनायक ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो विनायक बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। तब विनायक बोला, राजा जी आंखें बंद करो। इतने में विनायक जी भगवान ने दर्शन दिए। ऊद उदाला, दूध दुलाया, ओछी पिंड्या, एज नंकारा और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी महाराज हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। विनायक जी बोले, राजा जी आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया है। वह राजा रानी को आशीर्वाद देके आगे निकल गए।